भारत में दर्शन शास्त्र मूल रूप से आध्यात्मिक है। भारत की प्रगाढ़ आध्यात्मिकता ने ही न कि उसके द्वारा विकसित किसी बड़े राजनीतिक ढांचे या सामाजिक संगठन ने इसे काल के विध्वंसकारी प्रभावों और इतिहास की दुर्घटनाओं को सहन कर सकने की सामर्थ्य प्रदान की। भारत के इतिहास में कई बार बाह्य आक्रमणों और आंतरिक फूट ने इसकी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट प्राय करने का प्रयास किया। यूनानियों और सीथिनियों ने, फारसवासियों और मुगलों ने, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों ने क्रमशः इस सभ्यता को दबाने का प्रयत्न किया और फिर भी इसने अपना मस्तक ऊंचा रखा है। भारत पूरे तौर से कभी भी पराजित नहीं हुआ और इसकी आत्मा की वह पुरातन लौ आज भी प्रकाशमान है। अपने अब तक के संपूर्ण जीवन में भारत का एक ही उद्देश्य रहा है, वह है सत्य का संस्थापन और असत्य का प्रतिकार। इसने त्रुटि भले ही की हो, किंतु इसने वैसे ही किया जिसके योग्य इसने अपने आप को समझा और जिसकी इससे आशा की गई। भारतीय विचारधारा के इतिहास में मस्तिष्क की अंतहीन गवेषणा के दृष्टांत मिलेंगे, जो पुरातन होने पर भी सदा नवीन है। भारतीय जीवन में आध्यात्मिक प्रयोजन का स्थान सदा ही सर्वोपरि रहा है। भारतीय दर्शन की रुचि मानव समुदाय में है, किसी काल्पनिक एकांत में नहीं। इसका उद्भव जीवन से होता है और विभिन्न शाखाओं और संप्रदायों में से होकर यह पुनः जीवन में ही प्रवेश करता है। भारतीय दर्शन की महान रचनाओं का वह आधिकारिक या प्रामाणिक स्वरूप नहीं है, जो परवर्ती समीक्षाओं और टीकाओं की एक प्रमुख विशेषता है। गीता और उपनिषदें जनसाधारण के धार्मिक विश्वास की पहुंच से बाहर नहीं है। ये ग्रंथ इस देश के महान साहित्य के अंग हैं और साथ ही बड़ी बड़ी दार्शनिक विचारधाराओं के माध्यम भी हैं। पुराणों में कथाओं और कल्पनाओं के रूप में सत्य छिपा हुआ है, जिससे कि न्यून बोध जनता के बड़े वर्ग का भी उपकार हो सके, क्योंकि कहानी के द्वारा किसी बात को कहना और कम से कम पढ़ी लिखी जनता, कम से कम पढ़े लिखी जन समुदाय तक अपनी बात पहुंचा देना, यह कहानियों का उद्देश्य है। बहुसंख्यक जनता की रुचि को तत्व मीमांसा की ओर प्रवृत्त करने का जो दुष्कर कार्य है, उसमें भारत ने सफलता प्राप्त की है। दर्शन शास्त्र के संस्थापकों ने देश के सामाजिक आध्यात्मिक सुधार का प्रयास किया है। जब भारतीय सभ्यता को ब्राह्मण सभ्यता कहा जाता है, तो इसका तात्पर्य केवल यह है कि इसका मुख्य स्वरूप एवं इसके प्रधान लक्ष्यों का निरूपण दार्शनिक विचारकों और धार्मिक आचार्यों के द्वारा हुआ है। यद्यपि इनमें से सभी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ। प्लेटो के इस विचार को कि दार्शनिक को समाज का शासक और निर्देशक होना चाहिए, भारत में ही क्रियात्मक रूप दिया गया है। यहाँ यह माना गया है कि परम सत्य आध्यात्मिक सत्य ही है और उन्हीं के प्रकाश में जीवन का संस्कार किया जाना चाहिए। भारत में धर्म संबंधी हठ धर्मिता नहीं है। यहाँ धर्म एक युक्त संश्लेषण है, जो दर्शन की प्रगति के साथ साथ अपने अंदर नए नए विचारों का संग्रह करता रहता है। अपने आप में इसकी प्रकृति परीक्षणात्मक और अनंतिम है और यह वैचारिक प्रगति के साथ कदम मिलाकर चलने का प्रयास करता है। यह सामान्य आलोचना कि भारतीय विचार बुद्धि पर बल देने के कारण दर्शन शास्त्र को धर्म का स्थान देता है, भारत में धर्म की युक्त स्वरूप का समर्थन करती है। इस देश में कोई भी धार्मिक आंदोलन ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने समर्थन में दार्शनिक विषय का विकास भी साथ साथ न किया हो। श्री हेबल का कहना है, भारत में धर्म को रूढ़ या हठ धर्मिता का स्वरूप प्राप्त नहीं है, वरन यह मानवीय व्यवहार की ऐसी क्रियात्मक परिकल्पना है जो आध्यात्मिक विकास की विभिन्न स्थितियों में और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अपने आप को अनुकूल बना लेती है। जब भी धर्म ने एक जड़ मतवाद का रूप धारण करने की प्रवृत्ति दिखाई, तो अनेक आध्यात्मिक पुनरुत्थान और दार्शनिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई और उपलब्ध विश्वास कसौटी पर कसे गए। असत्य का खंडन कर सत्य की संस्थापना की गई। हम बराबर देखेंगे कि जब परंपरागत विश्वास काल परिवर्तन के कारण अपर्याप्त ही नहीं वरन झूठे सिद्ध होते हैं, युग उनसे उब जाता है, तो बुद्ध या महावीर, व्यास या शंकर जैसे युग पुरुष की चेतना आध्यात्मिक जीवन की गहराइयों में हलचल उत्पन्न करती हुई जनमानस पर छा जाती है। भारतीय विचारधारा के इतिहास में निसंदेह ये बड़े बड़े महत्वपूर्ण क्षण रहे हैं। आंतरिक कसौटी
और अंतर्दृष्टि के क्षण, जबकि आत्मा की पुकार पर मनुष्य का मन एक नए युग में पग रखता है और एक नए साहसिक कार्य पर चल पड़ता है। दर्शन के सत्य और जनसाधारण के दैनिक जीवन का घनिष्ठ संबंध ही धर्म को सदा सजीव और वास्तविक बनाता है। धर्म विषयक समस्याओं से दार्शनिक भावना को उत्तेजना मिलती है। भारतीय मस्तिष्क प्राचीन परंपरा से ही सर्वोपरि परम ब्रह्म, जीवन के उद्देश्य और मनुष्य का विश्वात्मा के साथ संबंध आदि प्रश्नों के समाधान में परिश्रम पूर्वक और गंभीरता पूर्वक लगा रहा है। भारत में यद्यपि दर्शन शास्त्र ने साधारणतया अपने को धार्मिक परिकल्पना के आकर्षण से अछूता नहीं रखा, तो भी दार्शनिक विचार विमर्श की प्रगति में धार्मिक रीतियों एवं क्रियाकलाप ने बाधा नहीं दी है। दोनों का परस्पर संविलन कभी भी नहीं हुआ। आगम और व्यवहार के बीच, सिद्धांत और वास्तविक जीवन के बीच घनिष्ठ संबंध होने के कारण कोई दर्शन जो जीवन की कसौटी पर खरा न उतर सकता, उपयोगितावाद की दृष्टि से नहीं वरन अपने विस्तृत अर्थों में भी कभी भी जीवित नहीं रह सकता था। उन लोगों के लिए जो जीवन और आगम के मध्य वास्तविक नाते का महत्व पहचानते हैं, दर्शन जीवन की एक पद्धति या उसका अंग, आत्म साक्षात्कार का एक साधन बन जाता है। यह कोई भी दार्शनिक शिक्षा ऐसी यहाँ पर कोई भी ऐसी दार्शनिक शिक्षा नहीं थी, यहाँ तक कि सांख्यिकी भी नहीं, जो केवल एक मौखिक शब्द या संप्रदायगत रूढ़ि मात्र रह गई हो। प्रत्येक सिद्धांत को एक ऐसी ओजस्वी श्रद्धा के रूप में जीवन में परिवर्तित कर दिया गया जिसने मनुष्य के हृदय को उद्वेलित किया और उसे चैतन्य से परिपूर्ण कर दिया। यह कहना आसक्त है कि भारत में दर्शन शास्त्र कभी भी प्रबुद्ध और आत्मचेतन अथवा विवेचनात्मक नहीं रहा। यहाँ तक कि प्रारंभिक अवस्थाओं में भी तार्किक चिंतन की प्रवृत्ति धार्मिक विश्वास में सुधार की ओर रही है। धर्म के उस विकास को देखिए जिसका संकेत वेद मंत्रों से लेकर उपनिषदों तक हुई प्रगति में मिलता है। जब हम बौद्ध धर्म के समीप पहुँचते हैं तो ज्ञात होता है कि दार्शनिक भावना ने पहले से ही एक विश्वासपूर्ण मानसिक प्रवृत्ति का रूप धारण कर लिया है, जो बुद्धि से संबंध रखने वाले विषयों में किसी बाह्य प्रमाण के आगे नहीं झुकते और जो अपने उद्यम की किसी सीमा को भी तब तक स्वीकार नहीं करती जब तक कि यह तर्क सम्मत न जचे, क्योंकि तर्क हर वस्तु के अंतःस्थल में प्रवेश करता है, हर चीज़ की परख करता है। जहाँ तक युक्ति एवं प्रमाण मार्ग दिखा सकते हैं, निर्भयता पूर्वक आगे बढ़ता है। जब हम विभिन्न दर्शनों अथवा विचार की विभिन्न पद्धतियों तक पहुँचते हैं तो हमें क्रमबद्ध विचार के प्रति विशाल और आग्रहपूर्ण प्रयत्नों का प्रमाण मिलता है। ये दर्शन किस प्रकार परंपरागत धार्मिक विश्वासों और पक्षपातों से सर्वथा मुक्त हैं, यह इससे स्पष्ट हो जाता है कि सांख्य दर्शन ईश्वर और सत्ता के विषय में मौन है, हालांकि उसकी सैद्धांतिक प्रमाणातीतता के विषय में वह आश्वस्त है। वैशेषिक और योग दर्शन एक परम ब्रह्म की सत्ता को तो स्वीकार करते हैं किंतु उसे विश्व का कर्ता नहीं मानते, और जैमिनी ईश्वर का उल्लेख तो करते हैं किंतु उसे विधाता एवं संसार का नैतिक शासक मानने से इनकार करने के लिए ही प्रारंभिक बौद्ध दर्शनों को ईश्वर के प्रति उदासीन माना जाता है। और हमारे यहाँ भौतिकवादी चार्वाक भी मिलते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व का निषेध करते हैं, पुरोहितों का उपहास करते हैं, वेदों की भर्त्सना करते हैं तथा सांसारिक सुख में ही मुक्ति की खोज करते हैं। जीवन में धर्म और सामाजिक परंपरा की श्रेष्ठता दार्शनिक ज्ञान के मुक्त अनुसरण में बाधक नहीं होती। यह एक अद्भुत विरोधाभास है, किंतु फिर भी एक प्रकट सत्य है, क्योंकि जहाँ एक और किसी व्यक्ति का सामाजिक जीवन जन्मगत जाति की कठिन रूढ़ि से जकड़ा हुआ है, वहाँ उसे अपना मत स्थिर करने में पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी संप्रदाय में जन्मा हो, तर्क द्वारा उस संप्रदाय की समीक्षा कर सकता है। यही कारण है कि भारत भूमि में विधर्मी या धर्मभ्रष्ट, संशयवादी, नास्तिक, हेतुवादी एवं स्वतंत्र विचारक, भौतिकवादी एवं आनंदवादी सभी फलते फूलते रहे हैं। महाभारत में कहा गया है, ऐसा कोई भी मुनि नहीं है जो अपनी अपनी भिन्न सम्मति न रखता हो। यह सब भारतीय मस्तिष्क की प्रबल बौद्धिकता का प्रमाण है और मानवीय कार्यकलाप के समस्त पक्षों के आभ्यंतर सत्य एवं नियम को जानने के लिए प्रयत्नशील है। यह बौद्धिक प्रेरणा केवल दर्शन शास्त्र और ब्रह्म विद्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तर्क शास्त्र और व्याकरण शास्त्र में, अलंकार शास्त्र और भाषा विज्ञान में, आयुर्विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र में, वस्तुतः
स्थापत्य कला से लेकर प्राणी विज्ञान तक समस्त ललित कलाओं और विज्ञानों में व्याप्त है। इस देश में प्रत्येक वस्तु जो जीवन के लिए उपयोगी है अथवा मस्तिष्क के लिए रुचिकर है, जांच पड़ताल एवं समीक्षा का विषय बन जाती है। यहाँ का बौद्धिक जीवन कितना व्यापक और पूर्ण रहा है, इसका आभास इस तथ्य से मिलता है कि यहाँ अश्वपालन विद्या एवं हाथियों को प्रशिक्षित करने की विद्या जैसे छोटे छोटे विषयों तक के अपने अपने शास्त्र और साहित्य रहे हैं। वास्तविक सत्ता के स्वरूप निर्णय के दार्शनिक के प्रयास का समारंभ या तो विचारक आत्मा से या विचार के विषय पदार्थों से हो सकता है। भारत में दर्शन की रुचि मनुष्य की आत्मा में है। जब दृष्टि बाहर की ओर होती है तो निरंतर बदलती हुई घटनाओं का प्रवाह ध्यान आकृष्ट कर लेता है। इसके विपरीत भारत में आत्मानम विद्धि अर्थात अपनी आत्मा को पहचानो, इस एक सिद्धांत से समस्त धार्मिक आदेश और युग पुरुषों की शिक्षाएं समाविष्ट हैं। मनुष्य के अंदर वह आत्मा है जो प्रत्येक वस्तु का केंद्र है। मनोविज्ञान और नीति शास्त्र आधारभूत विज्ञान है जो भौतिक मन के जीवन का चित्रण उसकी समस्त गतिशील विविधताओं तथा उज्ज्वलता और कालिमा के सूक्ष्म संयोजन के साथ हुआ है। भारतीय मनोविज्ञान ने एकाग्रता के महत्व को समझा है और उसे सत्य के प्रत्यक्ष ज्ञान के साधन के रूप में माना है। उसका विश्वास रहा है कि जीवन या मन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है इच्छा शक्ति एवं ज्ञान के विधिवत प्रशिक्षण द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। उसने मन और शरीर के घनिष्ठ संबंध को पहचाना था। आत्मिक या मानसिक अनुभव यथा मन पर्याय और अतीन्द्रिय दृष्टि आदि न तो असामान्य और न ही चमत्कारक समझे जाते हैं। ये विकृत मन अथवा दैवी प्रेरणा से उत्पन्न शक्तियाँ नहीं बल्कि ऐसी शक्तियाँ हैं जिसे मानवीय मानव सावधानी पूर्वक अभिनिश्चित परिस्थितियों में प्रकट कर सकता है। मनुष्य के मन के 3 रूप हैं, अवचेतन, चेतन व अधिचेतन और असामान्य मानसिक चमत्कार, जिन्हें भावोन्माद, परमानंद या समाधि, प्रतिभा, ईश्वरीय प्रेरणा से विक्षिप्तावस्था आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अधिचेतन मन की क्रियाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। योग दर्शन विशेषकर ऐसे ही अनुभवों से संबंधित है। यद्यपि अन्य दर्शन प्रणालियाँ भी उनका उल्लेख करती हैं और अपने प्रयोजन के लिए उनका उपयोग भी करती हैं।